हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। जनको का तियांग की शादी हो चुके हैं और अब इन दोनों के एक बच्चे भी हैं जिसका 3 साल हो चुके हैं। तियांग अपने बच्चे के साथ ऑफिस जा रहा था क्योंकि तेगू को तियांग के साथ ऑफिस जाना था। वो तियांग को छोड़ ही नहीं रहा था। यहाँ पर जंगकुक बहुत ही डिप्रेस्ड हो गए थे। उसको लगता है कि तियांग अब जंगकुक से पहले जैसा प्यार नहीं करता है। वो सिर्फ उसको इग्नोर करता है और अपने बच्चे के साथ हमेशा बिजी रहता है और ऑफिस के काम में जंगकुक को बिल्कुल टाइम नहीं देता है। जंगकुक अब अपने दोस्तों के साथ मिलना शुरू करता है, उन लोगों के साथ हैंग आउट करता है, पार्टी करता है, ड्रिंक करता है। लेकिन अब वो लोग भी बिजी हो गए थे, अपने अपनी लाइफ पर इतनी बिजी हो गए कि वो लोग भी जंगकुक को टाइम नहीं दे पाता है। जंगकुक अब बहुत ही बोर हो रहा था। उसका अब ऐसा लग रहा था कि कोई उसको टाइम नहीं दे रहा है और कोई उसे प्यार भी नहीं करता है। जंगकुक ने सोच लिया उसको क्या करना है। उसने अब बहुत ही बैड हैबिट को अपना बना लिया था और वो कुछ ऐसा करने लग गया था कि जो तियांग को पता ही नहीं। जंगकुक ड्रिंक से लेकर स्मोकिंग और बहुत से नशे की दवाई खाना शुरू कर दिया था, जो तियांग से बहुत ही छुपा कर। तियांग को इस बारे में कुछ नहीं पता। तियांग तो सिर्फ यही समझ रहा था शायद जंगकुक को अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा है, लेकिन क्यों ऐसा कर रहा है तियांग नहीं जानता है। जंगकुक अपने दोस्तों के बारे में बोलकर बाहर जाता है, लेकिन अपने दोस्तों से नहीं मिलता है। वो चुपके ऐसा कुछ करता है। तियांग एक दिन घर आ गया था। उसने देखा कि जंगकुक बेड पर पड़ा हुआ है और जंगकुक की हालत बहुत ही ख़राब है। जंगकुक को देखकर लग ही रहा था उसने बहुत ड्रिंक कर लिया है, लेकिन उसने नशे की दवाई भी खा लिया था। तियांग को इस बारे में कोई खबर नहीं। तियांग ने जंगकुक को उठाने की कोशिश किया। बहुत देर हो गए थे, लेकिन जंगकुक उठ नहीं रहा था। तियांग को ऐसा लग रहा था शायद जंगकुक बहुत ही थक गया होगा। वो कुछ देर और सोना चाहता है क्योंकि जंगकुक ने बहुत ही जल्दी में शादी कर लिया था। 18 साल होने के बाद ही जंगकुक का तियांग की शादी हो गए थे और एक बच्चा भी हो गया है। अब इस बच्चे के 3 साल हो गए हैं। तियांग ने कहा शायद जंगकुक को अपनी लाइफ एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, वो अगर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है तो मुझे उसको नहीं रुकना चाहिए। और मेड से कहा बच्चे का ध्यान रखने के लिए। और तियांग ऑफिस जा रहा था। मेड ने देखा कि जंगकुक अभी भी नहीं उठ रहा है। बहुत देर हो चुकी है। तियांग ने बहुत कॉल भी किया, लेकिन जंगकुक ने फ़ोन नहीं उठाया। आखिर में तियांग ने घर पर कॉल किया। मेड ने फ़ोन उठाते हुए कहा, तियांग बाबा मैं क्या करूं? जंगकुक अभी तक सो रहा है। आपने कहा था उसका ध्यान रखने के लिए, लेकिन वो नहीं उठ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तियांग ने कहा इतने देर हो गए मुझे अभी बता रहे हो? कितने टाइम से वो सो रहा है और तुमने मुझे अभी बताया? मुझे लगा मेरे आने के बाद वो उठ गया होगा, इसीलिए मैं फ़ोन दे रहा हूँ, लेकिन वो उठा नहीं रहा है। जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो, मैं अभी घर आ रहा हूँ। समझ गए? तो मेड ने कहा ठीक है, मैं जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता हूँ। तियांग जल्दी से घर आ जाता है। यहाँ पर बच्चा रोते जा रहा था। मेड उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो रोना बंद नहीं कर रहे थे। जंगकुक के पास ही था वो। तियांग आकर बच्चे को गोद में लेता है और जंगकुक के पास बैठ जाता है और जंगकुक से कहता है तुम्हें क्या हो गया है? जंगकुक होश में आओ, डॉक्टर आ गए। तियांग ने कहा जल्दी से उसको चेक कीजिए, उसको क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं चेक करता हूँ, तुम इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? तियांग क्या वो कोई दवाई लेता है क्या नशे की? तियांग ने कहा क्या? मुझे नहीं पता, वो अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए जाता है, लेकिन। तो डॉक्टर ने कहा तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें नहीं पता है कि जंगकुक आजकल क्या कर रहा है? वो आजकल ड्रग्स ले रहा है। तियांग ने कहा क्या? ऐसा नहीं हो सकता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो डॉक्टर ने कहा मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन बताना ज़रूरी था और तुम्हें अभी ध्यान देना चाहिए। अभी से अगर उसको नहीं रोकोगे तो फिर वो वापस कभी नहीं आ पाएगा। इन सारी चीज़ों की लत लग गया ना तो वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तियांग बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन हुआ होगा, लेकिन तियांग तुम्हें अभी से ही जंगकुक को इन सारी चीज़ों से दूर रखना पड़ेगा। कुछ करो। तियांग कहता है ठीक है, आप मुझे जो भी करने के लिए कहोगे ना मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या करना होगा? डॉक्टर ने कहा उसको तुम्हारे साथ रहने की ज़रूरत है, तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। हर टाइम तुम उसके साथ रहोगे और वो क्या करता है तुम्हें उस पर फॉलो करना पड़ेगा और उसको कहीं दूर लेकर जाओ।
जिस जगह पर जाने के बाद जंगकुक तुम और तुम्हारे बच्चे के अलावा और कोई नहीं होगा। तुम तीनों साथ में होंगे हमेशा, और वो चाह कर भी ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने तुमसे ये सब कुछ छुप कर ये सब कुछ कर रहे थे। वो तुम्हें बताना नहीं चाहता है। इसका मतलब तुम अगर साथ में रहोगे तो वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। तियांग ने कहा, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अब से मैं जिस जगह पर भी जाऊंगा ना, जंगकुक को अपने साथ में लेकर जाऊंगा। कभी उसको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे उसका ध्यान रखूंगा। मुझे उसकी ज़रूरत है और उसको मेरी ज़रूरत है। मैं तियांग के बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे लगा कि शायद वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाह रहा होगा, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना चाहता है, लेकिन वो ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन क्यों? मुझे जानना होगा आखिर क्या बात है जिसलिए वो ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। तियांग अब जंगकुक के साथ ही रहना शुरू कर दिया था। हर जगह पर जंगकुक को अपने साथ लेकर जाता है। जंगकुक तियांग से परेशान हो गया था। आखिर तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है तियांग? तुम मुझे ऑफिस क्यों लेकर जा रहे हो? मुझे ऑफिस नहीं जाना है, मुझे घर ही रहना है, तियांग ने कहा। लेकिन तुम घर जाकर क्या करोगे? तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, मुझे घर जाकर रेस्ट करना है। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम यहीं पर ही रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम करता हूँ। जंगकुक कहता, नहीं, मुझे यहाँ पर रेस्ट नहीं करना है, मुझे घर जाना है। तियांग कहता है, जंगकुक रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ जब भी तुम मुझसे दूर रहते हो। जंगकुक ने कहा, इतने सालों में तुमने मुझे मिस नहीं किया है क्या? अब तुम्हें मेरी याद आ गया और तुम मुझे ये बोल रहे हो कि तुम मुझे मिस कर रहे हो, इसलिए मुझे ऑफिस भी लेकर आए। तियांग, आखिर क्या बात है? तियांग ने कहा, जंगकुक आई रियली लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम जानते हो ना। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है? जंगकुक बहुत ही गुस्से में तियांग से कहने लगता है, आखिर तुमने मुझे कभी नहीं बताया है। इन दिनों में जब से बेबी हुआ है तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे मिस करते हो, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, हमेशा बेबी को अपने पास रखा, अपने काम में बिजी रहे और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दिया। तुम्हें कैसे यकीन कर लो कि तुम मुझसे प्यार करते हो तियांग? तियांग कहता है, जंगकुक, मुझे लगा शायद तुम अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे। तुम्हारी शादी जल्दी में हो गया था और तुम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाया। मैं नहीं जानता था कि तुम इसका मतलब ये निकालोगे कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं एवरी टाइम तुम्हारे साथ रहता, एवरी सेकेंड तुम्हें दूर नहीं होने देता। जंगकुक कहता है, झूठ बोलना बंद करो, तुम मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते हो। शादी के बाद से तुम बहुत ही अलग हो गए हो तियांग। तुम्हें सिर्फ बच्चे से प्यार है और मुझे तुम बिल्कुल प्यार नहीं करते हो। जंगकुक वॉशरूम की तरफ दौड़कर चले जाते हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ बाहर आ जाओ। जंगकुक ने तियांग से कहा, चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करना है। तियांग जंगकुक से कहता है, जंगकुक मेरी बात तो सुन लो पहले। लेकिन जंगकुक कोई बात नहीं सुनता है। कुछ देर बाद जंगकुक वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या तुम ठीक हो? जंगकुक कुछ नहीं कह रहा था। तियांग ने जंगकुक को गले लगाया और उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहा, बेबी आई रियली लव यू। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे पहले जैसा प्यार नहीं करता हूँ? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आई रियली लव यू। तुम्हारे बिना मैं एक सेकंड भी नहीं सोच सकता हूँ। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाऊँगा। जंगकुक तियांग को हक करते हुए कहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुका है, अब मुझे उसके बिना रहने में बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, मुझे पता है। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, क्या? तुम्हें कैसे पता? तियांग ने कहा, डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं तुम्हें इन सारी मुसीबत से बाहर निकाल दूंगा, देखना, आई प्रॉमिस। जंगकुक ने कहा, लेकिन कैसे? तुम नहीं कर पाओगे तियांग। अब बहुत देर हो चुकी है और अब मैं तुम्हारा और बच्चे का लायक नहीं हूँ। मैं तुम दोनों से बहुत दूर चला जाऊँगा। तियांग, मैं तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता हूँ और ना ही मैं चाहता हूँ कि तेगुक को पता चले कि मैं क्या बन गया हूँ। वो मुझे नफरत करने लग जाएगा। मुझे उसकी हेट नहीं पाना है। मैं उससे प्यार करता हूँ और तुमसे भी। तुम दोनों की नफरत को मैं नहीं झेल पाऊँगा। तियांग ने कहा, जंगकुक ऐसे क्यों बोल रहे हो? देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगा। जंगकुक ने कहा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे तियांग। मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा और तेगुक से भी। तियांग ने कहा, ऐसी सोच अपने दिमाग में मत रखो। मैं तुम्हें ऐसा कभी करने नहीं दूंगा, ना ही तुम्हारे ख्यालों में। तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। मैं तुम्हें कभी भी मुझसे दूर नहीं होने दूंगा।
जंगकुक ने तियांग से कहा। लेकिन मुझे तुम दोनों के साथ नहीं रहना चाहिए, मैं इसके लायक नहीं हूँ। तियांग जंगकुक को लेकर बहुत दूर चले आते हैं। वो लोग अब स्विट्जरलैंड आ गए थे। तियांग ने कहा, आप हम तीनों साथ में रहेंगे और तुम हमारे साथ में ही रहोगे, समझ गए? यहाँ पर आने के बाद जंगकुक को एक दिन बहुत ही नशा सा चढ़ गया था। उसको उसकी बहुत ही ज़रूरत थी, लेकिन तियांग ने संभाल लिया। जंगकुक को बहुत ही टाइटली हक करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे और कुछ नहीं करने वाले हो। तुम्हें जितना प्यार चाहिए, जितना तुम करीब रहना चाहते हो मेरे, मैं तुम्हारे उतनी ही करीब आऊँगा, लेकिन तुम्हारे करीब किसी और चीज़ को नहीं आने दूँगा। जो चीज़ तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वह उन चीज़ों को तुम्हारे सामने भी नहीं आने दूँगा। जंगकुक कहता है, अगर तेगुक ने मुझे इस हालत में देख लिया ना, वो मुझसे नफरत करने लग जाएगा और वो डर जाएगा। तियांग मैं क्या करूँ जिससे कि वो मुझे इस हालत में ना देखे? तियांग ने कहा, वो सो गया है और अब तुम इसके बारे में मत सोचो। तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तियांग की बात सुनकर जंगकुक तियांग की आंखों में देखकर कहता है, मुझे उसकी ज़रूरत है, क्या तुम मुझे देख रहे हो? मेरे हाथ पैर। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने जंगकुक के होठों पर किस कर लिया। कुछ देर बाद जंगकुक से तियांग अलग होकर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा ना, चाहे कोई भी हालत हो, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ। तियांग जंगकुक के हाथ पैरों को अपने हाथों से बहुत ही अच्छे से मसाज करता है और उसको सोने के लिए कहता है। उसकी सर पर हाथ से सहलाता है। जंगकुक तियांग से कहता है, तियांग मुझे कुछ नहीं होगा ना, मैं ठीक हो जाऊंगा ना, और इन सही चीज़ों से मैं खुद को बाहर निकल पाऊंगा ना? तियांग ने कहा, बिल्कुल कर पाओगे, और इसके लिए तुम्हें अपने अंदर थोड़ा सा हिम्मत लाना होगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि तुम इन सही चीज़ों के बारे में मत सोचो। तुम उन सही चीज़ों के बारे में सोचो जिससे तुम्हें खुशी मिलता हो और जिसको तुम करना चाहते हो। जंगकुक ने तियांग से कहा, तियांग मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इतना प्यार दो कि हम दोनों के बीच में कोई और ना आ सके। मेरे बहुत ही करीब आ जाओ। तियांग ने कहा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जिससे तुम्हें खुशी मिलता हो। उसके बाद तियांग जंगकुक को बहुत ही प्यार देने लग गए और जंगकुक सारी चीज़ों को भूल गए और तियांग की प्यार में खुद को खो दिया। ऐसे ही हर रोज़ बीतते जा रहा था और तेगुक को अपने सामने देखा जंगकुक सारी यादों को भूल गए जो उसके बैड हैबिट थे, और वो अच्छी यादों को याद करना शुरू कर दिया और अपने बच्चे और तियांग के साथ खुश रहना शुरू कर दिया। 1 मंथ हो गया था। जंगकुक अब उन सारी चीज़ों के बारे में भूल गया था। 1 मंथ बाद जब तियांग और जंगकुक कोरिया वापस आ गए, तियांग को ऑफिस जाना है। जंगकुक पहले जैसा बन गया है, अब तियांग को ऑफिस भी संभालना है। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या मुझे तुम्हारे साथ रहना है? कहीं तुम मुझे मिस तो नहीं करने वाले हो जब मैं ऑफिस जाऊंगा? जंगकुक ने कहा, ऐसे ही तुम्हें मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। तुम अपने ऑफिस भी नहीं चाहते हो मेरे लिए। तुम्हें अब ऑफिस जाना चाहिए, वरना बहुत ही लॉस हो जाएगा। तियांग मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बच्चे को संभाल सकता हूँ। तियांग तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तियांग ने कहा, बिल्कुल भरोसा है। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। चाहो तो तुम भी मेरे साथ ऑफिस आ सकते हो। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें और तेगुक को दोनों को ही साथ में ऑफिस लेकर चलता हूँ। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी भी आसान नहीं है। अगर मुझे और तेगुक को ऑफिस लेकर जाओगे तुम काम नहीं कर पाओगे। तुम्हारा ध्यान पूरा हमारी तरफ रहेगा। इससे तो अच्छा है कि तुम ऑफिस चले जाओ और शाम को वापस आ जाना जल्दी से। तो फिर तियांग तेगुक को गोद में लेते हुए कहता है, डैडी को परेशान मत करना, ठीक है? और डैड ऑफिस से जल्दी से घर वापस आ जाएगा, तब तक तुम बहुत ही प्यार से रहना। और जंगकुक को हक करते उसके होठों पर किस खाता है और कहता है, मैं तुम दोनों को बहुत मिस करने वाला हूँ और मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक कभी खुद को अकेला मत समझना, ठीक है? जब भी तुम्हें मेरी याद आए मेरी ऑफिस आ जाना या फिर मुझे कॉल कर देना, मैं खुद आ जाऊँगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है। शाम होने ही लगा था। तियांग अभी तक घर वापस नहीं आए। तियांग ने जंगकुक को बहुत बार कॉल भी किया है, लेकिन फिर भी जंगकुक और बच्चा बहुत ही तियांग को मिस कर रहा था। तेगुक और जंगकुक ने सोचा तियांग को जाकर सरप्राइज देने के लिए दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर रास्ते में जंगकुक ने उस जगह को देख लिया जहाँ पर वो हर रोज़ आया करते थे और नशे की दवाई लिया करते थे।
जंगकुक ने उस जगह पर कार को रोक दिया और तेगुक को गोद में लेते हुए कहा, मैं अब इस जगह पर कभी नहीं आऊँगा। जंगकुक ने अपने आप को संभाल लिया और इन एक मन में जंगकुक इन सारी चीज़ों की आदत को भूल चुके हैं। अब तो सिर्फ वो अपनी बच्चे से और तियांग से प्यार करता है और बैड हैबिट से खुद को छुड़ा लिया। वो ऑफिस आ गए। तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम यहाँ पर? और तेगुक भी, तुम नहीं जानते हो कि मैं कितना खुश हूँ। मुझे बहुत ही काम था, मैं घर नहीं आ पा रहा था। मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया। जंगकुक ने तियांग को टाइटली हक करते हुए कहा, मैंने भी। तियांग कहता है, क्या हुआ जंगकुक? जंगकुक ने कहा, मैंने उस जगह को देखा है जहाँ पर मैं हर रोज जाया करता था और तुम्हारे पीछे मैं ये सब कुछ किया करता था, लेकिन अब मुझे नहीं करना है। आई एम रियली सॉरी उन दिनों के लिए जब मैं तुमसे झूठ बोला करता था। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम बहुत ही अच्छे हो गए हो और अच्छे बच्चे की तरह रहना। कभी उन सही चीज़ों का हाथ भी मत लगाना। जंगकुक ने कहा, मैंने प्रॉमिस किया है, ऐसा कभी नहीं करूँगा। तियांग कहता है, कुछ थोड़ा सा ही काम है, मैं संभाल लेता हूँ, उसके बाद घर चलते हैं, ठीक है ना? जंगकुक ने कहा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही काम खत्म हो गया, तियांग, तेगुक और जंगकुक घर वापस आ गए। तीनों ने साथ में मिलकर खाना खाया। तेगुक बहुत ही गहरी नींद में सो गए थे। जंगकुक तियांग से कहता है, मैं फिर से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है बहुत ही गलत किया है और मैंने तुम्हें गलत समझा। तियांग ने जंगकुक को गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, माफ़ी तो मुझे मांगना चाहिए क्योंकि मैंने ही तुम्हें इग्नोर कर रहा था। सच कहो तो कहीं ना कहीं मैं ही तुम्हारी इस हालात की जिम्मेदार हूँ और अब तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में सोचकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों से बाहर निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम कभी इन सारी चीज़ों को याद ना करो जंगकुक, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता हूँ। तुम मुझसे प्रॉमिस करो, दोबारा से अपने आप को ब्लेम नहीं करोगे। जंगकुक ने कहा, तियांग, क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा। तुम नहीं जानते हो तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मेरे लिए बहुत ही खास और बहुत ही पेशेंस हो। जंगकुक तियांग को हक कर लेता है। उसके बाद तियांग जंगकुक के गले पर बहुत ही प्यार से लव बर्ड बनाता है और उसी के साथ तियांग जंगकुक की शर्ट के बटन को खोल रहा था। जंगकुक व्हाइट शर्ट पहना हुआ था जिसमें उसकी बॉडी पूरी तरह से शो हो रहे थे। तियांग जंगकुक से कहता है, यू लुक सो हॉट। जंगकुक कहता है, और तुम हमेशा से ही हैंडसम हो और मैं बहुत ही लकी हूँ कि तुम मेरे पास हो। तियांग कहता है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा तुम हमेशा खुश रहोगे, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और हमेशा तुम्हारे दुख में भी तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें दुखी देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगता है और मैं जानता हूँ तुम मुझे सैड नहीं फील कराना चाहते हो। जंगकुक ने कहा, मैं कभी ऐसी कोई काम नहीं करूँगा जिससे कि तुम सैड हो जाओ। तियांग, तुम मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। तियांग ने जंगकुक की होठों पर किस किया। उसके बाद उसको बेड पर लेकर गए। यहाँ पर तियांग और जंगकुक अपनी रोमांस में खो जाता है और यहाँ पर तेगुक अपनी बेड पर सोया हुआ था और वो नींद में मुस्कुरा रहे थे। लगता है उसको अपनी डैड की प्यार में बहुत ही भरोसा है और उन दोनों की एक होने का अंदाज़ा हो गया है, इसलिए शायद वो इतना खुश है। तो गाइस यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।